हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनसी मैथ क्लासेस। आज हम बात करेंगे कैसे 4 नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए और वो भी एक साथ वैदिक मैथ का यूज़ करके। इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए आपको बेस मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने बेस मेथड की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके बेस मेथड का वीडियो देख लीजिए। ये है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। जैसे कि बेस मेथड में हम जो नंबर ज़्यादा होता है बेस से जितना, उसके साइड में प्लस साइन देके उतना लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 11 बेस से 1 ज़्यादा है तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। 12 के साइड में +2, 13 के साइड में +3 और 14 के साइड में +4 लिखेंगे। और जब हम 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, आंसर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, और 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन के टाइम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। और राइट साइड में हम क्या लिखेंगे स्टेप 1 में ना, इन चारों का प्रोडक्ट लिखेंगे। 1 2 2, 3 6, 4 24। लेकिन यहाँ पे 4 लिख के 2 को कैरी लेना पड़ेगा क्योंकि ये बेस 10 का मल्टीप्लिकेशन है और बेस 10 में हर जगह एक ही डिजिट रहता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है ना, 3 का पेयर आपको बनाना पड़ेगा और उसका प्रोडक्ट निकाल के लिखना पड़ेगा। 1 इंटू 2 इंटू 3, ये तीनों का प्रोडक्ट। अब लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 4, ये तीनों का। 3 इंटू 4 इंटू 1, 3 4, यहाँ पे 1। अब 4 इंटू 1 इंटू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 4 24, 3 4 12, 4 2 8, 12 प्लस 8 20, 24 प्लस 6 30, ये हो गया 50। टोटल ये 50 हो गया। हमारा कैरी था 2, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया 52। लेकिन मैं लिखूंगा 2 और 5 को कैरी ले लूँगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे ना, थर्ड स्टेप में हम 2 का पेयर बनाएंगे। सेकेंड स्टेप में 3 का पेयर बनाए, फर्स्ट स्टेप में 4 का पेयर बनाए, और थर्ड स्टेप में हमें 2 का पेयर बनानी पड़ेगी। तो देखिए 2 का पेयर हम कैसे बनाते हैं। 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4। अब 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। अब लास्ट में 3 इंटू 4। सो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 2 3 6, 2 4 8, 3 4 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5, आंसर हो जाएगा 35। और हमारे पास कैरी था 5, तो यहाँ पे 35 प्लस 5 40 हो रहा है। 40 को यहाँ पे 0 लिखूंगा और 4 को कैरी करूंगा। ये जो 5 और 2 कैरी थे, इसका काम खत्म हो चुका है। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ना, ये जो चारों नंबर है, ये चारों नंबर से किसी एक को लेना है। अगर आप 11 लोगे तो 11 के साथ 2 3 4 को ऐड करना है। अगर आप 12 को लोगे तो 12 के साथ 1 और 3 और 4 को ऐड करना है। उसी तरह जो भी नंबर लोगे आप, उसके साइड वाले को छोड़ के बाकी तीनों को ऐड करना है। मान लो मैं 13 ले लिया, सो 3 को छोड़ दूंगा। 13 प्लस 2 15, प्लस 1 16, प्लस 4 20, और ये जो कैरी है 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं 24 लिख लेता हूँ। 24, ये जो कैरी हम लिए थे वो सारे काम खत्म हो गए उसका। अब हम इसको एक साथ लिख लेते हैं। 2 4, ये 0, ये 2, ये 4। तो मेरा आंसर हो जाएगा 24,024। द प्रोडक्ट ऑफ 11 12 13 एंड 14 इज 24,024। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि ये 14 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 16। हर क्वेश्चन की तरह आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा और जो जितना ज़्यादा है उसके साइड में प्लस साइन देके उतना लिख लूंगा। सो 14 बेस 10 से 4 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, और 16 6 ज़्यादा है। अब मैं पहला स्टेप क्या करूँगा ना, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6, इन चारों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखूंगा। तो 4 3 12, 5 60, 6 360। आप बोल रहे थे कि यहाँ पे 2 डिजिट था, आप एक कैरी ले लिए, यहाँ 3 हो गया, 3 हो गया तो हमें 2 कैरी ले लेंगे। यहाँ पे 0 हो गया, 36 को कैरी ले लिए। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते थे हम ना, 3 का पेयर बनाते थे। 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 इंटू 4। अब 6 इंटू 4 इंटू 3, इन सब का आंसर को ऐड कर लेना है हमें। 4 5 23 60, 5 6 33
90, 6 4 जा 24 5 जा 120 एंड 6 4 जा 24 3 जा 72, 120 प्लस 72 192, 192 प्लस 92 282, 282 प्लस 60 342, 342 के साथ हमें 36 ऐड करना है। 36 अगर ऐड कर दूंगा 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 3 7, 378 हो जाएगा, जिसको कि मैं यहाँ पे 8 लिख के 37 को कैरी ले लूँगा। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 37 को कैरी ले लिया। अब मैं क्या करूँगा ना, दो दो का पेयर बनाऊँगा यहाँ पर। 4 इंटू 3, 4 इंटू 5 एंड 4 इंटू 6, 4 इंटू 3, 4 इंटू 5 एंड 4 इंटू 6। अब क्या करूँगा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 6। अब लास्ट में 5 इंटू 6। इन सब का आंसर निकाल लूँगा। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 30 प्लस 18 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 100, 104, 114, 119, ये हो गया 119। उसके साथ मेरे को 37 को ऐड करना है जो कि कैरी है। 37 को ऐड करने पर 9 7 16, 6 रख के 1 कैरी 156 हो जाएगा, जिसमें से मैं 6 लिखूंगा और 15 कैरी करूंगा। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 15। अब बात होगी 14 के साथ 3 5 6 ऐड करूंगा, नहीं तो 13 के साथ 3 को छोड़ के 4 5 6 ऐड करूंगा। तो एक कर देते हैं। 15 के साथ अगर 3 6 एंड 4 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस 10 25 प्लस 3 28 हो जाएगा। उसके साथ 15 ऐड करने पर 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 43 लिख लेता हूँ। अब इसको कैरी वाले को छोड़ के बाकी सबको लिख लेना है। 4 3 6 8 0। चलिए अब बेस 100 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपके सामने बेस 100 का पहला क्वेश्चन, जिस यहाँ पे हम आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं और यहाँ पे बेस में से जितना ज़्यादा नंबर होगा उसके साइड में प्लस साइन देके वही नंबर लिखेंगे। सो 103 प्लस 03 प्लस 02 प्लस 01 एंड प्लस 04। पहले स्टेप में हम इन चारों का प्रोडक्ट निकालेंगे। 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24 लिख लेंगे। दूसरे स्टेप में हम तीन तीन नंबर का पेयर बना के उसका प्रोडक्ट लिखेंगे। सो 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 इंटू 3 एंड 4 इंटू 3 इंटू 2, 8 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। इन चारों को ऐड करने पर हमारा आता है 50। सो यहाँ पे हम 50 लिख लेते हैं। अब तीसरा स्टेप में क्या होगा ना, तीसरा स्टेप में हम दो दो का पेयर बनाएंगे। दो दो नंबर का पेयर बना के उसका प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। जो पहले पेयर बनेगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 1, 3 इंटू 4, फिर 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, लास्ट में 1 इंटू 4। सो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 4 4। So 8 plus 2 10 plus 4 14, 14 plus 12 26 plus 3 29, 29 plus 6 35। ये हो जाएगा 35। हम यहाँ पे 35 लिख लेते हैं। अब लास्ट स्टेप में होता क्या है ना, एक नंबर को लेते हैं और उसके साइड में जो लिखा है उसको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लेते हैं। 103 के साथ 2 ऐड करने पर 105, 106, उसके साथ 4 ऐड करने पर 110। तो यहाँ पे मैं 110 लिख लेता हूँ। इन सारे नंबर को एक साथ 4 पार्ट में जो डिवाइड किया था एक पार्ट में अगर लिखूंगा ये हो जाएगा 110355024। ये था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन बेस 100 का देख लेते हैं। ये है 106 इंटू 103 इंटू 107 इंटू 101। तो यहाँ पे हम आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसके साइड में +06 +03 +07 एंड +01 लिख लेंगे। राइट साइड में हम इन चारों का प्रोडक्ट लिख लेंगे। 6 3 जा 18, 18 7 जा
126। लेकिन यहाँ पे हम 3 डिजिट लिख नहीं सकते, तो 1 को कैरी लेना पड़ेगा। 1 को इधर हम कैरी लेंगे, फिर तीन तीन डिजिट का फिर तीन तीन नंबर का पेयर बनाएंगे। 6 × 3 × 7, 3 × 7 × 1, 7 × 1 × 6, 1 × 6 × 3। 7 3 जा 21, 21 6 जा 126, 3 7 जा 21, 7 6 जा 42 एंड 6 3 जा 18। 42 प्लस 18 60, 60 प्लस 21 81, 81 प्लस 126 207। 207 के साथ ये जो कैरी 1 है इसको ऐड करने पर 208 होगा। यहाँ पे हम 08 को लिखेंगे और 2 को कैरी कर लेंगे। 08 2 कैरी। थर्ड स्टेप में क्या होता है ना, थर्ड स्टेप में हम दो दो का पेयर बनाते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लूँ। दो दो का पेयर बनाने पर 6 × 3, 6 × 7, 6 × 1 पहले आएगा, फिर 3 × 7, 3 × 1 और लास्ट में 7 × 1 आएगा। इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 एंड 7 1 जा 7। 7 + 3 10, 10 + 21 31, 31 + 6 37, 37 + 42 79, 79 + 18, 89 + 8 97। ये होगा 97। ये जो 2 कैरी है ये हो जाएगा 99। तो यहाँ पे मैं 99 लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 डिजिट है, कोई कैरी लेने की ज़रूरत नहीं। अब लास्ट में हम क्या करते हैं ना, एक नंबर को लेते हैं, उसके साइड वाले को ऐड कर लेते हैं। 106 ले लेंगे, 6 को छोड़ के बाकी इन सबको ऐड कर लेंगे। 106 + 3 + 7 = 116। अब 116 + 1 117। तो यहाँ पे मैं 117 लिख रहा हूँ। अब इन सबको एक साथ लिखना है। 117 99 0826। ये था बेस मेथड में कैसे हम 4 नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी वैदिक मैथ सीखना चाहता है उनको वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप वैदिक मैथ को इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो यहाँ पे बोर्ड लाइन नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप 1-to-1 लाइव क्लासेस ऑनलाइन का ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ कैसे आप किसी भी नंबर का टेबल लिख सकते हैं बस 5 से 10 सेकेंड में। थैंक यू, बाय बाय।